एनआईटी कुरुक्षेत्र व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भले ही छात्र छात्राओं को पढ़ाई का बेहतर माहौल व सभी अत्याधुनिक सुविधाएं देने के दावे करते रहे हैं, लेकिन देश के टॉप 100 संस्थानों में ये दोनों आसपास भी नहीं टिक पाए हैं। बीते दिन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जारी की गई सूची में दोनों ही संस्थानों की रैंकिंग आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही सरकी है। एनआईटी की रैंकिंग पिछले 3 सालों से लगातार गिर रही है। इस बार भी एनआईआरएफ की ओर से जारी सूची में संस्थान को 58वीं रैंक मिली है। इससे पहले पिछले वर्ष 2022 में 50वीं थी, तो वर्ष 2021 में 44 और वर्ष 2020 में 40वें स्थान पर थी। इस बार मिली रैंकिंग में देश भर में स्थित एनआईटी की श्रेणी में भी संस्थान को 14वां स्थान मिला है। संस्थान की ये रैंकिंग देखकर हर कोई हैरान है, तो वहीं संस्थान प्रशासन का दावा है कि आगे इसमें सुधार हो, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जानकारी के अनुसार वर्तमान में संस्थान में बीटेक स्तर पर 6000 तो एमटेक पर वे पीएचडी स्तर पर 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के अनुपात में यहाँ शिक्षक ही नहीं है, यहाँ तक कि 296 शिक्षकों में 96 पदों पर स्थायी नियुक्ति ही नहीं की जा सकी। संस्थान में पिछले 8 साल से स्थायी शिक्षकों का टोटा रहा है। एडहॉक शिक्षकों के सहारे ही काम चलाया जाता रहा है। हालांकि कुछ समय पहले भर्ती की गई, लेकिन अब की जा रही व्यवस्थाएं अगले सर्वे में ही शामिल होंगी। वहीं एनआईटी के निदेशक डॉक्टर बीवी रमना द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार ये रैंकिंग उनके आने से पहले के सर्वे के आधार पर है। अपने कार्यकाल में अब तक उन्होंने भरसक प्रयास किए हैं, आगे भी जारी हैं। उम्मीद है कि अगले साल उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का परिणाम आएगा और रैंकिंग में बड़ा सुधार होगा। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस बार भी एनआईआरएफ की टॉप 100 सूची में शामिल नहीं हो सका है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस बार भी 100-150 बैंड तक ही सीमित कर रह गया है। पिछले वर्ष भी विश्वविद्यालय इसी बैंड तक ही सीमित रह गया था। विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार न हो पाने को लेकर हर कोई हैरान है। हालांकि कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार कहा गया है कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये रैंकिंग की जाती है। इसमें देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों, कॉलेजों की सूची जारी की जाती है। ये अलग अलग कैटेगरी और सब्जेक्ट्स के आधार पर विभाजित होती है। देश में पहली बार ये रैंकिंग 29 सितंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा इस लिस्ट में 200 इंजीनियरिंग कॉलेजों को रैंकिंग दी जाती है, जबकि ओवरऑल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कैटेगरी में 100 संस्थानों को एनआईआरएफ रैंकिंग मिलती है। मैनेजमेंट और फार्मेसी में 75-75, मेडिकल और रिसर्च में 50-50, डेंटल में कुल 40, लॉ में 30 और आर्किटेक्चर में कुल 25 संस्थानों को ही रैंकिंग दी जाती है।